और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर की। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पतंजलि योगपीठ एवं पतंजलि आयुर्वेदिक के संस्थापक स्वामी बाबा रामदेव, श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कमलेश पटेल दाजी, देव संस्कृत विश्वविद्यालय गायत्री परिवार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या सहित कई सारे जनप्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 9:30 बजे से कर्फ्यू वाली माता मंदिर और तलैया स्थित मां काली मंदिर में आरती करेंगी। सुबह 10:30 बजे काली मंदिर से नीलम पार तक पैदल चलेंगे और यहां से कुशाभाऊ ठाकरे हॉल जाएंगी। गांधी प्रतिमा के पास शराब और नशे के खिलाफ 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। और गांधी जयंती के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी कई सारे कार्यक्रमों में आज शिरकत करने जा रहे हैं। गांधी जयंती पर सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद चंद्रपुर में माता मंदिर में सीएम दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में, जिनमें सीएम भूपेश बघेल शामिल रहेंगे। और साल 2018 में आदिवासियों के सहारे सत्ता में आने वाली कांग्रेस 2023 में बापू के कंधे का सहारा लेगी। आज से कांग्रेस गांधी चौपाल का आयोजन करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार से तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी गांव-गांव में जनता के बीच पहुंचेंगे। साथ ही भजन मंडली का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की उपलब्धियां बताना इस विशेष अभियान का मकसद है। एमपी के 23,000 ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस गांधी चौपाल लगाएगी। तो कांग्रेस की आज से 1 फरवरी तक हर बूथ पर यह यात्रा पहुंचेगी। 307 ब्लॉकों में ये यात्रा चलेगी और हर मंडल को इकाई बनाकर यात्रा बूथों तक जाएगी। आपको बता दें कि सभी 24,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों तक ये यात्रा पहुंचेगी। हर मतदान केंद्र अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को पदयात्रा की जिम्मेदारी होगी। साथ ही संगठन में सक्रियता लाना इस यात्रा का मकसद है। आगे बढ़ते उज्जैन से बड़ी खबर है। गरबा पंडाल में 3 युवकों की जमकर पिटाई की गई है। धर्म छुपाकर ये तीनों युवक गरबा पंडाल में प्रवेश किए थे और पूछताछ में तीनों ने अपनी पहचान बताई है। पहचान उजागर होने के बाद भीड़ ने जमकर पीटा तीनों को। उसके बाद गरबा पंडाल से पकड़े गए ये 3 युवक, जिन्हें पुलिस के हवाले फिर कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, लेकिन कल रात की किस तरह से यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ जब 3 युवक अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचे थे। 5वीं जगह जब हम कालिदास अकेडमी पर पहुंचे तो हम जब वहां पर जाके अपना मैसेज कन्वे कर रहे थे, वहां पर जो आम जनता है उनको बता रहे थे कि अगर यहां पर कोई भी जिहादी तत्व के लोग अगर यहां पर गरबे में है तो स्वतः बाहर हो जाए। हमारे कार्यकर्ता उनके आईडी भी चेक कर रहे थे। चेक करने में पाया गया कि 3 ऐसे लोग जो वहाँ पर माता बहनों के साथ अश्लीलता और जो उनके छेड़छाड़ का कार्य भी कर रहे थे, उन्होंने ही हमें बताया। हमने उनको पकड़ के हम जब बाहर लेकर आ रहे थे तो हमने उनको पकड़ के बाहर लाकर और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हमने आयोजकों से मांग भी करी और प्रशासन से भी मांग करी कि चूंकि प्रदेश के गृह मंत्री जी का आदेश और संस्कृति मंत्री जी का आदेश है, उसको अगर प्रशासन पालन नहीं करवा पा रहा है तो ये बड़ा निंदनीय है। कि कुछ लड़कों को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनका किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात बताकर कि उनकी एंट्री वर्जित है, वो एंट्री क्यों है, तो उस करके वो थाने पे उनको लेके आए। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको थाने पे लेके आ गई। अभी जिनके अगर चोट लगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के पश्चात अगर डॉक्टर द्वारा चोट बताई जाती है तो काई नहीं की जाएगी। सर, ये शहर के युवक हैं, कुछ पहचान हुई है इनकी? अभी पहचान नहीं हुई है। अभी उनको लेके आए, मेडिकल के लिए भेजा हुआ है। जैसे डॉक्टर देगा उसके बाद पहचान। आगे बढ़ते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P151 का जलवा बरकरार है। मानसून सत्र के 3 महीने बाद कल जब पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खुले तो सैलानियों का स्वागत बाघिन P151 करती नजर आई। मंडला गेट से आने वाले सैलानियों को लगातार बाघिन का दीदार हो रहा है। बाघिन 151 का सैलानी द्वारा बनाया गया वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए।
बाघिन का इतने करीब से दीदार कर पर्यटक भी काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहे थे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद इस जगह पर्यटकों का पहुंचना हो पाया है। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी भोपाल की। रन फॉर चीता का आयोजन यहां पर किया गया और आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। रन फॉर चीता का आयोजन चीतों के संरक्षण के लिए किया गया था और ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे और दौड़ में हिस्सा लिया था। रन फॉर चीता के लिए यहाँ पर एक मैराथन दौड़ हुई है, जिसमें तमाम सारे प्रत्याशियों ने भाग लिया। वन विहार से ये रन फॉर चीता दौड़ शुरू हुई, जिसे काफी सारे प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया और बड़ी संख्या में इन्होंने यहाँ पर रन फॉर चीता दौड़ में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया, कई सारी महिलाओं ने भी इस पूरी दौड़ में भाग लिया। और ये पूरी दौड़ अगर बात करें तो वन विहार के गेट प्रेमपुरा से शुरू हुआ और आकर मुख्य गेट पर आकर ये दौड़ यहाँ पर समाप्त हुई है। अगर बात करें तो अधिकारी भी हैं, वन अधिकारी हैं सर हमारे साथ। तो सत्यानंद सर, किस तरह से दौड़ का आयोजन और रन फॉर चीता का उद्देश्य क्या रहा? रन फॉर चीता का उद्देश्य एक तो है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए चीता के प्रति और उसके साथ साथ सारे वन्य प्राणियों के प्रति और वनों के संरक्षण के प्रति। सर, अभी हाल ही में हमने देखा कूनो में चीता की काफी धूम रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज है कि चीताओं में कैसे संरक्षित कर पाए। हाँ बिल्कुल, अब चीता प्रदेश में आ गया है और उसको संरक्षित करना और उसके साथ सारे वन्य जीवों को संरक्षित करना, यही संदेश है हमारा। बिल्कुल, तो ये एक तरह से मान सकते हैं इस दौड़ का उद्देश्य की चीते का वेलकम करने के लिए रन फॉर चीता दौड़ का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व की। आज शारदीय नवरात्रि के सप्तमी के दिन सतना के मैहर स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना हो रही है। साथ ही सुबह माता के कालरात्रि स्वरूप में श्रृंगार कर महाआरती भी की गई। महाआरती के बाद सुबह करीब 80,000 से ज्यादा भक्तों ने मां के दर्शन किए। और इधर हरदा के चिपवाड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय में पिछले 90 सालों से गांधी टोपी पहनने की परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि छात्रों से लेकर शिक्षक तक सभी यहां पर गांधी टोपी पहनते हैं और गर्व महसूस करते हैं। बताते हैं कि इससे उन्हें गांधी जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। पूरे जिले में गांधी टोपी वाले स्कूल के नाम से ये स्कूल पहचाना जाता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1892 को हुई थी। स्कूल में गांधी टोपी पहनने की शुरुआत आज परंपरा का रूप ले चुकी है। बताया जा रहा है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी हरदा भी आए थे और उस समय उन्होंने यहाँ चरखा चलाकर बच्चों की बुनियादी शिक्षा देने पर जोर दिया था। तब से ही इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ जीवन यापन के लिए बुनियादी शिक्षा देने की शुरुआत की गई। मुझे गांधी टोपी लगाना अच्छा लगता है। हम गांधी टोपी पहनकर हमें गांधी जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। टोपी पहनने से हमें गांधी जी की प्रेरणा मिलती है। ऐसा कहा जाता है 1935 से यहाँ पर टोपी की परंपरा चली। जब तक महात्मा गांधी जी यहाँ पर हरदा जिले में आए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों को टोपी लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और वो स्वेच्छा से टोपी पहन कर आते हैं। और हमको इस टोपी पहनने से स्कूल की तो बच्चों को भी ऐसा लगता है स्कूल की शान है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू, देश और दुनिया इन्हें इसी नाम से याद करती है। बापू से प्रेम का दम भरती है। लेकिन रायगढ़ में एक परिवार ऐसा है जो घर में मंदिर बनाकर बरसों से गांधी जी की पूजा करता आ रहा है। लाला धुर्वा गांव का चौहान परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से महात्मा गांधी और भारत माता का मंदिर बनाकर निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं। चौहान परिवार के लोग महात्मा गांधी के अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई, लेकिन अपने आराध्य को लेकर इनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। मंदिर बना के पूजा करता और क्या कहते हैं पूजा पाठ करके तहाँ मैं कुछ करता खाना पीना नहीं लेनी खा। अच्छा, काकर काकर मूर्ति हवा मंदिर में भारत माता के है, महात्मा गांधी के है। और आप मन कर अलावा काकर पूजा करता है? गांधी बाबा के अलावा काकर पूजा करता हो? भारत माता के दोनों के।
दरअसल आजादी की लड़ाई में गांधी जी साथ लड़ने वाले लाला ध्रुव गांव के बोरा चौहान गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने घर में ही गांधी जी का मंदिर बना दिया, जहां रोजाना सुबह शाम भारत माता और गांधी की पूजा की जाती है। इसी परिवार की नानहुदाई आजाद भारत के बाद सारंगगढ़ की पहली महिला विधायक मनोनीत हुई। 1957 से लेकर 1967 तक विधायक के रूप में लोगों की सेवा की। उन्होंने भी भ्रम भर गांधी जी के मंदिर में पूजा की। अब चौथी पीढ़ी भी रोज पूजा करती है। 70 साल से पूजा कर रहे हैं। मेरे दादाजी जेल गए थे, बिलासपुर, कवर्धा, नागपुर, रायगढ़, सारंगगढ़ पे जेल गए थे, वैसे बोल रहे थे मेरे पिताजी। और मेरे दादाजी पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद मेरा दादी की, उसके बाद मेरा बुआ की विधायक थे वो, उसके बाद पुनई बाई की, उसके बाद सुखमेद बाई पूजा कर रही हैं अभी। परिजनों ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ नानहुदाई की फोटो दिखाई और बताया कि ये तस्वीर तब की है जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू से नानहुदाई की मुलाकात हुई थी। बोरा चौहान की मृत्यु के बाद गांधी जी की प्रतिमा की पूजा उनके बेटे अधीन दास ने शुरू की। अधीन दास पेशे से मास्टर थे। पिता की मृत्यु के बाद गांधी जी की पूजा करने लगे। 1996 के आसपास अधीन दास की मृत्यु हो गई। उनके बच्चे गांधी की पूजा कर रहे हैं। गांव और आसपास के लोग गांधी जी को पूजने यहाँ आते हैं, मगर अब तक ना तो गांव की स्थिति सुधर सकी है और ना ही प्रथम विधायक के परिवार की शासन प्रशासन के लोगों ने सुध ली है। खेती किसानी से परिवार गुजारा कर रहा है। बहुत पहले जब हमारे जो दादा परदादा जो होते ना चौहान जी, बोर्रा चौहान, वो पहले क्रांतिकारी मन के संग में काम करी से। हाँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मैं ना सफल भी हुई इसका। फिर वो वाला प्रेरणा मिली कि चल एक बार महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी मन के सबके तस्वीर यहाँ स्थापित किया जाएगा के। और बाद में फिर मंदिर बनी। मंदिर बहुत पहले से हम जब छोटे छोटे रहें तब जाके वहाँ जाके हम खेलते रहें, तब के हमारा जानकारी है। और वहाँ पूजा वूजा करते हैं हमन, गाँव मन भी करते हैं। जब 2 अक्टूबर आई, 26 जनवरी, 15 अगस्त वगैरह में, और सब पूजा वूजा करते हैं। पूरे देश में गांधी जी के नाम से राजनीति हो रही है। महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के बताए मार्ग पर चलने की नसीहतें हर कोई देता रहा है, मगर इन सबके बीच गांधी जी के ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने राजनीति की मुख्य धारा में रहते हुए कभी गांधी के नाम पर राजनीति नहीं की। ऐसे गांधी भक्तों से हमें सीख लेनी चाहिए। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18, रायगढ़। वैसे तो हर कोई अपनी आस्था के मुताबिक अपने इष्ट देव को मानता है, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा गांव है जहां के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गांधी परिवार से जुड़े लोगों से बेपनाह प्यार करते हैं। देखें इनकी कहानी। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सत्य अहिंसा के लिए बापू के कार्यों से बालोद जिले के गोडमर्रा गांव के लोग इस कदर प्रेरित हुए कि बापू के जाने से पूरा गांव सहम गया। दरअसल बालोद जिले के झिटिया गोडमर्रा गांव के लोग गांधी जी को भगवान की तरह मानते हैं। यही वजह है कि जब 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब पूरा गांव शोक में डूब गया था। और उसी दिन इस गांव के बीच चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि बनवा डाली। पूर्वजों ने हमारे यहाँ जिस समय गांधी जी का देहांत हुआ, वास्तविक में गांधी जी हमारे देश के लिए एक लौह पुरुष था और उसके लाठी में कोई आवाज नहीं था। और आज तो बंदूक भाला में आवाज रहता है, परंतु गांधी जी के लाठी में आवाज नहीं था। फिर भी देश को एक करने के लिए उसके एक लाठी में, उसके एक बात से सभी देश एक हो गए और हमारे देश जो गुलाम था उसको एकता के लाइन पे ले आया, प्रजा माने स्वतंत्र किया। इस नाम से उस गांधी जी को, जैसे नाथूराम गोडसे ने उसको मार दिया, उसके बाद गांधी जी का जो शव यात्रा, हमारे पूर्वजों ने बताया, शव यात्रा हमारे गांव गोडमर्रा में शव यात्रा पूर्वजों ने निकाला और
उनका जो भस्म था, भस्म को भी हमारे गांव में लाए थे। उसके नाम से यहाँ गांधी जी के प्रतिमा बनाया गया। गांधी परिवार को मानने का कारवां यही नहीं थमा, बल्कि 30 साल बाद ग्रामीणों ने पूरे गांव के एक एक घर में चंदा इकट्ठा कर 2 लाख रुपए की लागत से राजीव गांधी की प्रतिमा भी बनवाई। सीएम भूपेश बघेल के हाथों उसका अनावरण भी करवाया। गांधी जी और गांधी परिवार के लिए आस्था यही नहीं रुकी, बल्कि गोडमर्रा गांव के हर एक घर में स्कूली शिक्षा व संस्कार के अलावा गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के गुर भी सिखाए जाते हैं। गोडमर्रा के ग्रामीणों का मानना है कि पूर्वजों ने उन्हें जिस तरह अच्छे संस्कार और शिक्षा दी है, वो गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हैं और आज वही संस्कार वो बच्चों को दे रहे हैं। हमारे गांव में करीब करीब बहुत से लोग गांधी विचार रखते हैं। गांधी जी का विचारधारा था गृह उद्योग चाहता था वो, ना कि जैसे आज स्कूल है जो शहरों में है, उनका उद्देश्य था जो शहर में स्कूल बना है, बड़ा बड़ा स्कूल बना है, वो गांव होना चाहिए। ये गांधी जी का विचार था। आज जो हॉस्पिटल बना है वो शहरों में बना है, गांव में नहीं है। तो ऐसा उनका विचारधारा था। इस विचार को हम लोग उसको समझे, इसलिए हम इस गांधी जी का सम्मान करते हैं। इसलिए हम इस गांव में उसका प्रतिमा का हम लोग यहाँ हमारे मंत्री महोदय के द्वारा अनावरण कराया गया। महात्मा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु का सदमा इस कदर गांव वालों को लगा कि उसी दिन ग्रामीणों ने दोनों की शव यात्रा निकाली थी, पूरे गांव में भ्रमण करवाया। यही वजह है कि आज भी गांव के बीचों बीच महात्मा गांधी और राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित कर गोडमर्रा गांव के लोगों ने गांधी भक्त के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 बालोद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।